वेलकम बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर बच्चों एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, 1 घंटे में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपके 4 नंबर प्लस 1 नंबर 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में 100% पक्के। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम लोग ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम क्या होती हैं समझते हैं कि एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन के पास 3 तरह के प्रोडक्ट हैं। मान लीजिए उसके पास सोफा सेट है, उसके पास टेबल है और चेयर्स हैं। ठीक है जी, सबका साइज अलग अलग है। उसके पास लिमिटेड गोडाउन का स्पेस है, उस लिमिटेड स्पेस में उसको सारे आइटम्स स्टोर करने हैं। उनको खरीदने के लिए लिमिटेड कैपिटल है, मान लीजिए 10 लाख। ठीक है जी, 10 लाख की कैपिटल में उसको सारे आइटम्स खरीदने हैं और एक लिमिटेड स्पेस में स्टोर करने हैं। मान लीजिए सोफे के ऊपर कमाता है वो 1000 रुपीज़, टेबल के ऊपर कमाता है 500 रुपीज़ और चेयर पे कमाता है 100 रुपीज़। तो तीनों की ही अर्निंग या प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग है। तीनों के स्पेस जो वो गोडाउन के अंदर घेरेगा वो अलग अलग है। तीनों की कॉस्ट प्राइस भी अलग अलग है। तो उसको क्या करना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि वो कितने चेयर खरीदेगा, कितने टेबल खरीदेगा और कितने सोफे खरीदेगा, जिससे कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके विद लिमिटेड स्पेस एंड लिमिटेड कैपिटल। मान लीजिए वो सारे सोफे खरीदता है तो हो सकता है कि वो सारी कैपिटल यूज़ कर ले लेकिन स्पेस बच जाए। ठीक है जी, और हो सकता है कि प्रॉफिट भी उसको ज़्यादा ना हो पाए बिकॉज सोफ़ा बड़ा होता है और नंबर ऑफ सोफ़ा वो बहुत ज़्यादा नहीं खरीद पाएगा बिकॉज स्पेस नहीं है उसके रखने के लिए। सिमिलरली यदि वो सारी चेयर ले लेगा तो हो सकता है कि एक चेयर पर प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है, सारी चेयर खरीद भी लेगा तो भी उसको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो बेस्ट तरीका क्या होगा, एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना जिसमें कि इतने नंबर उसको टेबल खरीदने पड़ेंगे और इतने नंबर चेयर और इतने नंबर सोफा सेट। इन तीनों का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे। एक और प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है। आपको मान लीजिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ठीक है बच्चों, अब आप एक रूट होता है जिसमें कि मेट्रो यूज़ करते हो, मेट्रो के स्टेशन 1 से स्टेशन 2 तक आप जा सकते हो, लेकिन स्टेशन 2 से डेस्टिनेशन जाने के लिए आपको ऑटो या कैब का यूज़ करना पड़ सकता है। सिमिलरली आपको अपने होम से, घर से यहाँ स्टेशन 1 तक जाने के लिए भी ऑटो का या कैब का यूज़ करना पड़ सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से बस स्टॉप पर जाओगे, स्टॉप 1, और यहाँ से बस पकड़ के बस स्टॉप के सेकंड स्टॉप तक जाओगे। मे बी ये थोड़ा आपके घर के पास है तो आप यहाँ से वॉक करके जा सकते हो। ये दूसरा तरीका हो गया। सेकंड तरीके में डेफिनेटली आपके पैसे कम खर्च होंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। फर्स्ट तरीके में आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे मगर टाइम बचेगा। तो आपको इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ में भी कई बार फेस करनी पड़ती हैं। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। समझे? तो पहले लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें क्या क्या होता है उनको देखेंगे। बात की बात है, पहले क्या सीखेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल के लिए इक्वालिटी लिखता हूं मैं, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करती है क्योंकि यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में साइन है वो ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। लेस देन का भी हो सकता था, ग्रेटर का भी हो सकता है। तो जब भी इक्वल के अलावा लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो तो समझ लो वो इनइक्वालिटी है। इसको एग्जैक्टली बोलते हैं, सही नाम क्या है इसका, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि x और y दोनों की ही पावर 1 है। x स्क्वायर या y स्क्वायर या x क्यू y क्यू ऐसे कोई टर्म नहीं है, तो ये लीनियर हो गई। और इनइक्वालिटी क्यों हो गई, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन ना होके ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो गया। तो इनइक्वालिटी से क्या रिप्रेजेंट होता है, 2D प्लेन पे ये इनइक्वालिटी एक एरिया को रिप्रेजेंट करती है। वो किस एरिया को रिप्रेजेंट करती है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग एक लाइन लिखेंगे, क्या होगी, x प्लस वाई
इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, ये इनइक्वालिटी थी और ये इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, ये लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करना भी सीख गए होंगे आप लोग। देखिए बच्चों, लाइन की इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस। तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको इस लाइन की इक्वेशन में क्या करना है, पहले x इक्वल टू 0 रखना है, y की वैल्यू निकालनी है, फिर y इक्वल टू 0 रखना है और x की वैल्यू निकालनी है। देखिए, यदि मैं रखता हूं x इज इक्वल टू 0 तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 5। सिमिलरली यदि मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 0 मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए, ये 0,5 और दूसरा पॉइंट 5,0। तो 5,0 एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए 5,0 पॉइंट है, 0,5 का होगा वाई एक्सिस पे होगा 0,5 ये पॉइंट। इन दो पॉइंट्स को मिला दूं तो बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। देखिए, ये स्ट्रेट लाइन, देखिए ये बन गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिख देता हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये लाइन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले x को 0 रखना है, फिर y को 0 रखना है। इस तरीके से 2 पॉइंट मिल जाएंगे और उन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, तो जो लाइन मिलेगी वो ये गिवन लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आता है कि ये पता करना कि कौन सा एरिया है लाइन के ऊपर वाला या लाइन के इधर वाला। ये कैसे पता लगाएंगे, तो सिंपल तरीका है, क्या करो, जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी के अंदर आप x और y दोनों को 0 0 पुट करो, यानी कि ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट इस इनइक्वालिटी में पुट करो। तो 0 0 पुट करते ही दिखेगा क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो गया 0, राइट हैंड साइड है 5। तो क्या 0 इज ग्रेटर देन 5 है? डेफिनेटली नहीं है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 5। इसका मतलब जो 0 0 वाला पॉइंट था, यानी ऑरिजिन जो था, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ऑरिजिन वाला, जिस एरिया में ऑरिजिन लाई करता है, जिस इलाके में ऑरिजिन लाई करता है, वो एरिया इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कौन सा करेगा फिर, दूसरा वाला, ऑब्वियसली ये वाला करेगा। ये देखिए, ये जो एरिया है, ये एरिया आपको ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करेगा, ये इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, तो क्या करना होता है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इनइक्वालिटी को देखो, उसके करस्पॉन्डिंग लाइन लिखो, लाइन पर x और y कोऑर्डिनेट को एक एक करके 0 रखो, आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ऑब्वियसली ये पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस पे होंगे, इन दोनों को मिलाते ही लाइन मिल जाएगी। फिर आप ये चेक करो कि ऑरिजिन के किस तरफ लाइन है। यदि ऑरिजिन सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को, तो ऑरिजिन की तरफ वाला जो एरिया है वो एरिया इनइक्वालिटी में आएगा, और यदि ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता है इनइक्वालिटी को, तो दूसरा वाला एरिया आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये एक और इनइक्वालिटी ले ली, इसमें मैंने साइन चेंज कर दिया, यहाँ ग्रेटर था, मैंने यहाँ लेस देन का साइन कर दिया। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन को लेके आओ। तो लाइन क्या होगी बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप, इस लाइन को प्लेन पर ड्रॉ करना। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, ये देखिए x एक्सिस बनाई मैंने, ये x एक्सिस है आपकी, ये है y एक्सिस। अब मुझे 2 पॉइंट चाहिए, जिन पॉइंट्स को मिला के मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। तो कैसे मिलेंगे पॉइंट, पहले मैं रखूंगा x को 0, y कितना मिल जाएगा 3/2। देखिए ये y मिल गया मुझे 3/2। फिर मैंने y को रखा 0, x मिल गया 3। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट्स क्या मिल गया मुझे, 3,0 और 0,3/2। तो x एक्सिस पे हो गया 3,0 और y एक्सिस पे क्या हो गया 0,3/2। ठीक है बच्चों, तो ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए।
इन दोनों पॉइंट को मैं मिला दूंगा तो जो लाइन बनेगी वो लाइन कौन सी लाइन होगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, मुझे ये इनइक्वालिटी में ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट रख के चेक करना पड़ेगा कि ऑरिजिन वाला एरिया इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। देखिए x को 0 रखा, y को 0 रखा, लेफ्ट हैंड साइड बन गई 0। क्या 0 लेस देन 3 है, पूछिए, नहीं है। क्या 0 लेस देन 3 है, डेफिनेटली 0 इज लेस देन 3। ओके, तो इसका मतलब जो ओरिजिन वाला एरिया है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया पूरा मेरी इनइक्वालिटी को ये जो एरिया है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया हो गया जो इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, सिमिलरली इस एग्जांपल में ग्रेटर के लिए था, ये लेस के लिए हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्चुअल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और उन्हें हम कैसे यूज करके एक एक्चुअल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।